औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे एटम की। ये चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर ऑफ एटम दूसरे चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन में है कि एटम क्या है। एटम लफ्ज़ निकला टॉम। ए का मतलब नहीं टॉम जिसको काटा ना जा सके। सबसे पहले डिफाइन की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़रा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके उसको एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है, एटम का नाम जो दिया था वो ग्रीक फिलोसफर जो है डेमोक्रिटस ने दिया था। इसने मादे को जो है वो डिवाइड करता गया। ये जब वो मादे को तकसीम नहीं कर सका तो जो सबसे छोटा पार्टिकल था मैटर का उसको उसने एटम का नाम दे दिया। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो एटम का लफ्ज़ जो है इसने अखज़ किया एटमोस से, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है नाकाबिल तकसीम, इनडिविजिबल। तो ये जो इसने डेमोक्रिटस ने एटम को एटम का नाम दिया था ये कोई तजर्बात की बुनियाद पे नहीं था। ये बाद में मेरा बेटा पता चला कि एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। एटम को डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इवन के 100 से ज़्यादा पार्टिकल जो है एटम के अंदर मौजूद होते हैं। 19वीं सदी तक यही कंसीडर किया जाता रहा कि एटम जो है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है वो 20वीं सदी में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें गोल्डस्टेन है, जे थॉम्सन है, रदरफोर्ड है, बोहर और दूसरे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जब तजर्बात किए तो तजर्बात से ये साबित हुआ कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं। कौन कौन से पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो तकरीबन 100 से ज़्यादा पार्टिकल जो है एटम के अंदर मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो है तजर्बात का नतीजा था, जिससे पता चला कि एटम के अंदर बहुत कुछ है। तो एटम जो है इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके गिर्द जो है वो शेल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर जो है वो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को हम मास नंबर कहते हैं। और जितने किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किए थे? गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स। एटम के अंदर प्रोटॉन जो है वो पहली दफ़ा गोल्डस्टेन 1886 में दरियाफ्त किए थे। जे थॉम्सन ने 1897 में जे थॉम्सन ने फाउंड एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉम्सन ने दरियाफ्त किए थे। इसी तरह मेरा बेटा जो है वो न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त किए थे? जेम्स चैडविक साइंटिस्ट था जिसने 1932 में जो है वो न्यूट्रॉन्स दरियाफ्त किए थे एटम के अंदर। एटम दो तरह के होते हैं। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो आज़ादाना रह सकते हैं, आज़ादाना एक एटम की शक्ल में रह सकते हैं। कौन कौन से एटम ऐसे हैं जो आज़ादाना एक एटम की शक्ल में रह सकते हैं? जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ये एक एटम की शक्ल में वजूद बरकरार रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इनके बैरूनी शेल कंप्लीट हैं। हीलियम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बाकी सारे एटम जो है 8वें ग्रुप के एलिमेंट, ये जो नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन है, इनके बैरूनी शेल कंप्लीट है। इनके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, इसलिए ये अकेले एटम की शक्ल में रह सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट हैं वो आज़ादाना नहीं रह सकते एक एटम की शक्ल में। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है। तो मेरा बेटा हाइड्रोजन जो है वो अकेला एटम की शक्ल में नहीं रह सकता क्योंकि इसके बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी ख्वाहिश है कि इसके बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, डबलेट रूल को मानता है। नाइट्रोजन अकेला एटम की शक्ल में नहीं रह सकता क्योंकि इसके बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसकी ख्वाहिश है कि कहीं 8 हो जाएं। इसी तरह ऑक्सीजन भी अकेला एटम की शक्ल में नहीं रह सकता। ये भी जो है वो O2 की शक्ल में रहता है, N2 की शक्ल में रहता है और H2 की शक्ल में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये रहते हैं और अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके रहते हैं।